नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूनेस्को, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन कहते हैं। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करती है। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह यानी UNSDG, जिसकी फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप यानी UNSDG का सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों एवं संगठनों के इस समूह का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करना है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है और सीन नदी पर स्थित है और विश्व में 50 से अधिक इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसके 193 सदस्य देश हैं और 11 संबद्ध सदस्य हैं और यह सामान्य सम्मेलन और कार्यकारी बोर्ड के माध्यम से नियंत्रित होता है। यूनेस्को के सदस्य देशों में शामिल 3 देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं है, जिनमें कुक द्वीप, निउए और फिलिस्तीन शामिल है, जबकि 3 देश ऐसे हैं जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं परंतु यूनेस्को के सदस्य नहीं है। उनमें इजराइल, लिंकटेनस्टीन और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। अब बात करते हैं यूनेस्को के उद्देश्य की। यूनेस्को के एक से ज़्यादा उद्देश्य है। यह किसी विशेष क्षेत्र में कार्य नहीं करता है, बल्कि ये सभी क्षेत्रों में अहम भूमिका निभाने वाला संगठन है। यह सभी के लिए गुणवत्तापूर्वक शिक्षा और उन्हें उम्र भर सिखाने के लिए प्रेरित करता है। सतत विकास के लिए नीति एवं विज्ञान संबंधित ज्ञान का उपयोग करना, उभरती सामाजिक और नैतिक चुनौतियों को संबोधित करना, सांस्कृतिक विविधता, परस्पर संवाद एवं शांति की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना, संचार एवं सूचना के माध्यम से समावेशी ज्ञान से युक्त समाज का निर्माण करना, विश्व के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे अफ्रीका एवं लैंगिक समानता पर ध्यान केंद्रित करना। अब बात करते हैं यूनेस्को के इतिहास के बारे में। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का सामना कर रहे यूरोपीय देशों ने यूनाइटेड किंगडम में कॉन्फ्रेंस ऑफ अलाइड मिनिस्टर्स ऑफ एजुकेशन यानी जिसको शॉर्ट में CAME कहते हैं, उसका आयोजन किया था। धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे और उनका सामना कर रहे थे मित्र राष्ट्र, जिनमें सोवियत संघ, रूस, अमेरिका और पश्चिम यूरोपीय देश शामिल थे। केम के प्रस्ताव के आधार पर एक शैक्षिक और सांस्कृतिक संगठन की स्थापना के लिए नवंबर 1945 में लंदन में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन बुलाया गया था। सम्मेलन के अंत में 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना की गई थी। यूनेस्को के जनरल कॉन्फ्रेंस का प्रथम सत्र 1946 के नवंबर-दिसंबर के दौरान पेरिस में आयोजित किया गया था। अब बात करते हैं यूनेस्को की विशेषताओं के बारे में। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र ऐसी एजेंसी है जिसे शिक्षा के सभी पहलुओं को शामिल करने का अधिकार प्राप्त है, यानी ये किसी विशेष क्षेत्र में कार्य न करके सभी क्षेत्रों पर कार्य करने का इसको अधिकार प्राप्त है। यूनेस्को को सतत विकास लक्ष्य 4 के माध्यम से वैश्विक शिक्षा एजेंडा 2030 का नेतृत्व सौंपा गया है। एजुकेशन 2030 फ्रेमवर्क फॉर एक्शन वैश्विक शिक्षा एजेंडा 2030 को प्राप्त करने के लिए एक रोड मैप है। इसके कार्यों में शुरुआती शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा और उससे आगे तक शैक्षिक विकास शामिल है। इसके विषयों में वैश्विक नागरिकता एवं सतत विकास, मानवाधिकार और लैंगिक समानता, स्वास्थ्य तथा HIV और एड्स के साथ ही तकनीकी और व्यावसायिक कौशल विकास शामिल है।
अब पढ़ रहे हैं यूनेस्को और भारत। यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारत में एक राष्ट्रीय आयोग बनाया गया है जिसको INCCU के नाम से जाना जाता है। भारत यूनेस्को की शुरुआत यानी वर्ष 1946 से इसका सदस्य रहा है। यूनेस्को के अनुसार प्रत्येक सदस्य देश का एक मुख्य संस्थान होना चाहिए जो यूनेस्को के साथ कार्य करेगा। इस प्रकार भारत में यूनेस्को के साथ सहयोग करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग को अधिकृत किया गया है। भारत में यूनेस्को के 2 कार्यालय हैं। पहला है दक्षिण और मध्य एशिया के 11 देशों जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, ईरान, मालदीव, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल है। इनके लिए नई दिल्ली में क्लस्टर कार्यालय है। दूसरा है महात्मा गांधी शांति एवं सतत विकास शिक्षा संस्थान MGIEP भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित एवं सहायता प्राप्त है। अब है यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एवं भारत, यानी यूनेस्को जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देता है उसमें भारत का क्या संबंध है। पहला है सहिष्णुता और अहिंसा को प्रोत्साहित करने के लिए यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार। इसकी स्थापना यूनेस्को के सद्भावना दूत भारतीय कलाकार, लेखक और रणनीतिकार श्री मदनजीत सिंह द्वारा दिए गए दान की सहायता से की गई है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1995 में की गई थी जिसे सहिष्णुता के लिए संयुक्त राष्ट्र वर्ष और महात्मा गांधी के जन्म की 125वीं वर्षगांठ के रूप में चिन्हित किया गया था। वर्ष 1996 से यह पुरस्कार प्रत्येक 2 वर्ष में दिया जाता रहा है तथा वर्ष 2002 से इस पुरस्कार के तहत दी जाने वाली राशि $1,00,000 है। दूसरा पुरस्कार है विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए यूनेस्को का कलिंग पुरस्कार। इस पुरस्कार की स्थापना भारत में कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं संस्थापक श्री विजयानंद पटनायक के द्वारा किए गए दान के बाद वर्ष 1951 में यूनेस्को द्वारा की गई थी। अब है इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल डेज ऑब्जर्व्ड एट यूनेस्को, मतलब यूनेस्को द्वारा घोषित किए गए इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल डे। पहला है 24 जनवरी इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन है। दूसरा है 11 फरवरी इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। 21 फरवरी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। 4 मार्च है वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 8 मार्च है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। 21 मार्च है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। 22 मार्च है वर्ल्ड वाटर डे। 6 अप्रैल है इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट एंड डेवलपमेंट एंड पीस। 23 अप्रैल है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। 3 मई है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। 16 मई है इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट और इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस। 22 मई है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। 5 जून है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 8 जून है वर्ल्ड ओशियन डे। 17 जून है वर्ल्ड डे ऑफ कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। 18 जुलाई है नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। 9 अगस्त है इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल। 12 अगस्त है इंटरनेशनल यूथ डे। 8 सितंबर है इंटरनेशनल लिटरेसी डे। 15 सितंबर है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। 11 अक्टूबर है इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड। 17 अक्टूबर है इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। 24 अक्टूबर है यूनाइटेड नेशंस डे। 10 नवंबर है वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। 16 नवंबर है इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस। 25 नवंबर है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। 1 दिसंबर है वर्ल्ड एड्स डे। 3 दिसंबर है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। 10 दिसंबर है ह्यूमन राइट्स डे। 18 दिसंबर है इंटरनेशनल
माइग्रेंट्स डे। अब है यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल भारतीय धरोहरें। इनमें पहला है ताजमहल, जिसको 1983 में शामिल किया गया था और ये उत्तर प्रदेश राज्य में है। दूसरा है आगरा का किला, इसको भी 1983 में शामिल किया गया और ये भी उत्तर प्रदेश में है। तीसरी है अजंता की गुफाएं, यह भी 1983 में शामिल की गई थी और महाराष्ट्र राज्य में है। चौथी है एलोरा की गुफाएं, यह भी महाराष्ट्र राज्य में है और 1983 में ही शामिल की गई है। पांचवा है कोणार्क का सूर्य मंदिर, यह ओडिशा राज्य में है और 1984 में शामिल किए गए हैं। छठा है महाबलीपुरम का स्मारक समूह है, जो कि तमिलनाडु राज्य में है और 1984 में इसको शामिल किया गया है। सातवां है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यह असम में है और 1985 में शामिल किए गए हैं। आठवां है मानस वन्यजीव अभयारण्य, यह भी असम में है और 1985 में ही शामिल किए गए हैं। नौवां है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, यह राजस्थान राज्य में है और 1985 में ही शामिल किए गए हैं। 10वां है पुराने गोवा के चर्च व मठ, ये गोवा राज्य में है और 1986 में शामिल किए गए हैं। 11वां है मुगल सिटी फतेहपुर सीकरी, जो कि उत्तर प्रदेश में है और 1986 में शामिल किए गए हैं। 12वां है हम्पी स्मारक समूह, ये कर्नाटक राज्य में है और 1986 में शामिल किए गए हैं। 13वां है खजुराहो के मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश में है और 1986 में शामिल किए गए हैं। 14वां है एलिफेंटा की गुफाएं, जो कि महाराष्ट्र में है और 1987 में शामिल की गई हैं। 15वां है पट्टदकल की स्मारक समूह है, जो कि कर्नाटक में है और 1987 में शामिल किए गए हैं। 16वां है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिम बंगाल में है और 1987 में इनको शामिल किया गया है। 17वां है वृद्धेश्वर मंदिर तंजावुर, जो कि तमिलनाडु में है और 1987 में शामिल किए गए हैं। 18वां है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में है और 1988 में शामिल किए गए हैं। 19वां है सांची का बौद्ध स्मारक, जो कि मध्य प्रदेश में है और 1989 में शामिल किए गए हैं। 21वां है हुमायूं का मकबरा, जो कि दिल्ली में है और 1993 में शामिल किए गए हैं। 22वां है दार्जिलिंग हिमालयन रेल, जो कि पश्चिम बंगाल में है और 1999 में इनको शामिल किया गया है। 23वां है महाबोधि मंदिर, जो कि बिहार के गया में है, इनको 2002 में शामिल किया गया है। 24वां है भीमबेटका की गुफाएं, जो कि मध्य प्रदेश में है और 2003 में शामिल की गई हैं। 25वां है गंगेईकोंड चोलपुरम मंदिर, जो कि तमिलनाडु में है और 2004 में शामिल किए गए हैं। 26वां है ऐरावतेश्वर मंदिर तमिलनाडु, जो कि 2004 में शामिल किए गए हैं। 27वां है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जो कि महाराष्ट्र में है और 2004 में शामिल किए गए हैं। 28वां है नीलगिरी माउंटेन रेलवे, जो कि तमिलनाडु में है और 2005 में शामिल किए गए हैं। 29वां है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में है और 2005 में शामिल किया। 30वां है दिल्ली का लाल किला, जो कि दिल्ली में है और 2007 में इसको शामिल किया गया। 31वां है कालका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश, जो कि 2008 में शामिल किए गए। 32वां सिमलीपाल अभ्यारण्य ओडिशा, जो कि 2009 में शामिल हुआ। 33वां है नोरक्रैक अभ्यारण्य, जो कि मेघालय में है और 2009 में शामिल हुआ है। 34वां है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उड़ीसा में है और 2010 में इनको यूनेस्को में शामिल किया गया है। 35वां है जयपुर का जंतर मंतर, जो कि राजस्थान में है और 2010 में इसको यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया है। 36वां पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला, जिनको 2012 में शामिल किया गया है। ये महाराष्ट्र में गोवा और केरल में फैली है। 37वां है आमेर का किला, जो कि राजस्थान में है और 2013 में इसको शामिल किया गया है। 38वां रणथंबोर किला, जो कि राजस्थान में है और 2013 में इसको शामिल किया गया है। 39वां कुंभलगढ़ किला राजस्थान में है, 2013 में इनको शामिल किया गया है। 40वां सोनार किला, यह भी राजस्थान में है और 2013 में शामिल किया गया है। 41वां चित्तौड़गढ़ किला, यह भी राजस्थान में है और 2013 में इसको शामिल किया गया है।
42वां गागरोन का किला, यह भी राजस्थान में है और 2013 में इसको शामिल किया गया है। 43वां रानी की वाव, जो कि गुजरात में है और 2014 में शामिल की गई है। 44वां है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हिमाचल प्रदेश में है और 2014 में इसको शामिल किया गया है। धन्यवाद।